अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अनदर बायोलॉजी लेक्चर। और आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस एक डिजीज़ है जिसका मतलब होता है इन्फ्लामेशन ऑफ लिवर। इन्फ्लामेशन का मतलब क्या है? इट इज़ अ टिश्यू रिएक्शन टू इन्फेक्शन, इंजरी और इरिटेशन। जब आपके किसी स्पेसिफिक एरिया में कोई इन्फेक्शन हो जाता है, कोई इंजरी हो जाती है, कोई इरिटेशन होती है, एलर्जी होती है, तो वहाँ पर आपके टिश्यू रिएक्शन करते हैं, या वो डिस्ट्रॉय होते हैं या फाइट बैक करते हैं इन्फेक्शन को। सो उस एरिया के अंदर स्वॉलन हो जाती है, सोजन हो जाती है, रेडनेस हो जाती है, पेन हो जाती है। सो उस कंडीशन को इन्फ्लामेशन बोलते हैं। ठीक है। सो व्हेन यू आर गेटिंग इन्फ्लामेशन इन द लिवर, दैट इज कंडीशन इज कॉल्ड हेपेटाइटिस। जब आपके जिगर के अंदर इन्फ्लामेशन होती है तो उस कंडीशन को हेपेटाइटिस बोलते हैं। इसको उर्दू में जरकान, आपने वर्ड सुना होगा, काला जरकान, पीला जरकान। सो दैट डिजीज इज कॉल्ड हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस वैसे तो बहुत सारे रीज़न हेपेटाइटिस के हो सकते हैं, बहुत सारे एजेंट्स हो सकते हैं जो हेपेटाइटिस काज करते हैं, बट मोस्ट कॉमन काजेज ऑफ हेपेटाइटिस आर थ्री टाइप ऑफ वायरसेस: हेपेटाइटिस ए वायरस, हेपेटाइटिस बी वायरस एंड हेपेटाइटिस सी वायरस। इन तीनों वायरसेस से जो हेपेटाइटिस की डिजीज़ होती है उसे हम बारी बारी देखते हैं। उसकी सिम्टम्स, प्रिवेंशन, ट्रीटमेंट, ये सब हम देखेंगे। हेपेटाइटिस ए। हेपेटाइटिस ए डिजीज़ इज कॉज्ड बाय हेपेटाइटिस ए वायरस। हेपेटाइटिस ए जो डिजीज़ है ये हेपेटाइटिस ए वायरस की वजह से काज होती है, और ये मोस्ट कॉमनली आपको चिल्ड्रन के अंदर ये डिजीज़ देखने को मिलेगी। बच्चों के अंदर मोस्ट कॉमनली क्यों होती है ये भी हम बात करते हैं। हेपेटाइटिस ए जो है ये आरएनए वायरस है, यानी इसका जेनेटिक मटेरियल आरएनए होता है, और ये नॉन इन्वेलप्ड है, इसके ऊपर इन्वेलप नहीं होता इस वायरस के ऊपर। हो गया क्लियर? द वायरस लिव्स इन द स्टूल्स फीसेस ऑफ इन्फेक्टेड इंडिविजुअल। ये वायरस जो है स्टूल्स और फीसेस में ज़्यादा पाया जाता है इन्फेक्टेड इंडिविजुअल में, जो जिनके अंदर बीमारी ये हेपेटाइटिस ए प्रेजेंट है, उनके फीसेस के अंदर कॉन्टामिनेशन होती है इस वायरस की। इट डजंट लीड टू क्रोनिक इन्फेक्शन एंड यूजली हैज़ नो कॉम्प्लिकेशन। मोस्टली ये डिजीज़ ज़्यादा क्रोनिक इन्फेक्शन की तरफ नहीं जाती, लॉन्ग लास्टिंग नहीं होती, और इसमें इतनी कॉम्प्लिकेशन कोई नहीं होती, आपका जिगर इतना मुतासर नहीं होता। लिवर यूजली हील्स फ्रॉम HIV इन 2 मंथ। आपका जो जिगर है, लिवर है, वो यूजली 2 महीनों के अंदर इससे रिकवर हो जाता है, समटाइम्स 6 मंथ भी हो जाते हैं। ठीक है। अ पर्सन कैन गेट HIV फ्रॉम फूड एंड वाटर कैरिंग द वायरस। एक बंदे से दूसरे बंदे में ये डिजीज़ कॉन्टिमिनेटेड फूड और वाटर से मोस्ट प्रोबेबिलिटी है ट्रांसफ़र होने की। ठीक है। कॉन्टिमिनेटेड फूड और वाटर का मतलब ये है कि ऐसे एरिया जहाँ पर फीसेस का कॉन्टिमिनेशन हो रहा है वाटर के अंदर, फूड के अंदर, सपोज आप अच्छे तरीके से हाथ नहीं धो रहे बच्चों को धुलाते हुए, डायपर चेंज करते हुए, सो दैट इज़ हाउ इट द डिजीज़ कैन ट्रांसमिट फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। और बच्चों में ये डिजीज़ इसलिए ज़्यादा होती है कि बच्चे जो हैं खेल कूद करते हैं, वो खुद तो उन्हें नहीं पता होता हाथ धोने का, सो कॉन्टेमिनेशन उनके अंदर ज़्यादा होती है। मट्टी के अंदर खेलना, वहाँ पर फीसेस हो सकते हैं, फीसेस में कॉन्टेमिनेशन हो सकती है HIV वायरस की, सो बच्चों में ये ट्रांसमिशन ज़्यादा होती है। इट कैन बी प्रिवेंटेड बाय वैक्सीनेशन। ये डिजीज़ वैक्सीनेशन से प्रिवेंट हो सकती है, यानी इसके लिए वैक्सीनेशन अवेलेबल है, और वैक्सीनेशन आप जानते हैं हमेशा डिजीज़ से पहले दी जाती है। सो प्री वैक्सीनेशन कर ली जाए तो इस डिजीज़ से बचा जा सकता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट हेपेटाइटिस बी। हेपेटाइटिस बी इज कॉज्ड बाय हेपेटाइटिस बी वायरस। और हेपेटाइटिस बी वायरस जो है वो DNA वायरस होता है, यानी उसका जेनेटिक मटेरियल DNA होता है, और ये इन्वेलप्ड वायरस होता है। इसके आउटर मोस्ट लेयर इसकी जो है वो इन्वेलप कहलाती है, यानी वो लिपोप्रोटीन से मिलकर बनी होती है, जो होस्ट से डिराइव होती है। मोस्ट पीपल रिकवर फ्रॉम वायरस विद इन 6 मंथ, बट इट कैन आल्सो लीड टू क्रोनिक लिवर डिजीज। हेपेटाइटिस बी जो डिजीज़ है, इससे ज़्यादातर लोग जो हैं 6 महीनों के अंदर रिकवर हो जाते हैं, बट सम टाइम ये डिजीज़ क्रोनिक स्टेज में चली जाती है, यानी लॉन्ग लास्टिंग हो जाती है और आपके लिवर को इन्फेक्ट कर देती है, और यू माइट नीड अ लिवर ट्रांसप्लांट सर्जरी। ओके। सो ये हेपेटाइटिस बी जो है ये कुछ ख़तरनाक भी हो सकता है। अ पर्सन कैन गेट हेपेटाइटिस बी बाय मैनी वेज। एक बंदे से दूसरे बंदे में हेपेटाइटिस बी जो है बहुत सारे तरीक़ों से ट्रांसमिट हो सकता है, ये हेपेटाइटिस ए की तरह नहीं है। हैविंग सेक्स विद इन्फेक्टेड पर्सन, सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से ये डिजीज़ ट्रांसफ़र हो सकती है। बीइंग इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद इन्फेक्टेड ब्लड, ब्लड रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं, अगर ब्लड से आपका डायरेक्ट कॉन्टैक्ट हो सकता है इन्फेक्टेड ब्लड से, तो आपके अंदर ये डिजीज़ ट्रांसमिट हो सकती है, जैसे सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट, ऑर्गन ट्रांसप्लांट, बाल कटवाने वाले इंस्ट्रूमेंट, टूथब्रश,
और कोई भी ऐसा जिससे ब्लड का कांटेक्ट हो सकता है। फ्रॉम मदर टू चाइल्ड ये डिजीज़ ट्रांसफ़र हो सकती है, ड्यूरिंग बर्थ होगी, और आफ्टर ब्रेस्ट फीडिंग से भी ये डिजीज़ ट्रांसमिट हो सकती है। सलाइवा, ब्लड, वेजाइनल फ्लूइड, स्पर्म, यूरिन, टीयर्स, स्वेट एंड ब्रेस्ट, ये सारे फ्लूइड्स जो हैं आपके अंदर डिजीज़ ट्रांसमिट कर सकते हैं अगर इनमें कॉन्टेमिनेशन है। ओके, इट कैन बी प्रिवेंटेड बाय वैक्सीनेशन, बट द गुड न्यूज़ इज़ हेपेटाइटिस बी की वैक्सीनेशन अवेलेबल है, सो आप प्री वैक्सीनेशन कर सकते हैं हेपेटाइटिस बी से बचने के लिए। नाउ लेट्स टॉक अबाउट हेपेटाइटिस सी। हेपेटाइटिस सी इज़ कॉज्ड बाय HCV, हेपेटाइटिस सी वायरस, ठीक है। और हेपेटाइटिस सी वायरस जो है वो RNA वायरस होता है, उसका जेनेटिक मटीरियल RNA होता है, और ये इन्वेलप्ड वायरस है, इसका भी आउटर मोस्ट लेयर जो है वो लिपोप्रोटीन से मिलकर बनी होती है और उससे इन्वेलप कहा जाता है। It can lead to chronic liver disease and is the leading reason for liver transplant. ये जो हेपेटाइटिस सी डिजीज़ है ये क्रोनिक लिवर डिजीज़ में कन्वर्ट हो सकती है, यानी लॉन्ग लास्टिंग हो सकती है, और इससे आपका लिवर ख़राब हो सकता है, एंड यू माइट नीड अ लिवर ट्रांसप्लांट सर्जरी, और ये सबसे ज़्यादा रीज़न है लिवर ट्रांसप्लांट सर्जरी की। सो दिस इज़ अ वेरी लीथल टाइप ऑफ डिजीज़। नो वैक्सीनेशन इज़ येट अवेलेबल, और इसके लिए अभी तक कोई वैक्सीनेशन भी अवेलेबल नहीं है। अ पर्सन कैन गेट HCV फ्रॉम ब्लड, वेजाइनल फ्लूइड, स्पर्म एंड ब्रेस्ट मिल्क। एक बंदे से दूसरे बंदे में ये डिजीज़ ब्लड से ट्रांसमिट हो सकती है, यानी ब्लड कॉन्टैक्ट, जितने भी डायरेक्ट कॉन्टैक्ट हो सकते हैं ब्लड से, वेजाइनल फ्लूइड, स्पर्म यानी सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से ये ट्रांसमिट हो सकती है, एंड ब्रेस्ट मिल्क से भी ये डिजीज़ ट्रांसमिट होती है। और ये सिम्टम्स अगर आपको याद हों, सिमिलर टू HIV एड्स, सिम्टम्स नहीं सॉरी, ये जो स्प्रेडिंग हो रही है ये बिल्कुल HIV एड्स की तरह हो रही है, ठीक है। जिन तरीकों से HIV एड ट्रांसमिट होती है उन तरीकों से ही HCV वायरस भी ट्रांसमिट होता है। ओके, सिम्टम्स ऑफ हेपेटाइटिस, ये मैंने इसलिए लिखे हैं कि तीनों टाइप के जो हेपेटाइटिस डिजीजेज हैं उनके सिम्टम्स ऑलमोस्ट सिमिलर होते हैं। सो डार्क यूरिन हो सकता है, सिम्टम्स क्या होंगे, आपका यूरिन जो है वो डार्क येलो कलर का हो सकता है। स्टोमक पेन, स्टोमक के अंदर दर्द होता है। येलो स्किन और आई वाइट, जो आपकी स्किन होती है वो पीली पड़ जाती है, आपकी आंखों की जो सफ़ेदी है वो पीली पड़ जाती है। लो ग्रेड फीवर, हल्का हल्का बुखार होता है। लो लॉस ऑफ एपिटाइट, भूख नहीं लगती। फटीग, थकावट महसूस होती है, एट्सेट्रा। ये इसकी कुछ सिम्टम्स हैं। सो जब आपको ये सिम्टम्स अपीयर हों तो आपको टेस्ट करवा लेना चाहिए अपना। प्रिवेंशन की तरफ चलते हैं कि हम इससे अपने आप को इस वायरस से कैसे बचा सकते हैं। फॉलो गुड हाइजीन, अवॉइड क्राउडेड एंड अनहेल्दी लिविंग कंडीशन। गुड हाइजीन फॉलो करें, साफ़ सुथराई का पूरे अच्छे तरीके से ध्यान रखें। अवॉइड क्राउडेड एंड अनहेल्दी लिविंग कंडीशन, ज़्यादा हजूम, झमकटा, कंजेस्टेड एरिया में जाने से अवॉइड करें अपने आप को, और अनहेल्दी लिविंग कंडीशन से अपने आप को बचाएं। टेक एक्स्ट्रा केयर व्हेन ड्रिंकिंग एंड स्विमिंग इन पुअर सैनिटेशन एंड वाटर क्वालिटी। ऐसे एरिया जहाँ पर पुअर सैनिटेशन है, यानी जो वाटर की निकासी का जो निज़ाम है वो गंदा है, उसमें फीसिस की कॉन्टेमिनेशन हो सकती है, इस वायरस की ट्रांसमिशन, स्पेशली HIV वायरस की ट्रांसमिशन हो सकती है। सो वहाँ पर वाटर जो आप पीते हैं उसे उसका बहुत ज़्यादा ख्याल रखें कि आप कौन सा वाटर पी रहे हैं। स्विमिंग आप जो कर रहे हैं वहाँ पर कॉन्टेमिनेशन तो नहीं है, क्योंकि स्विमिंग के दरमियान आपके मुंह में पानी जा सकता है, सो डिजीज़ ट्रांसमिट हो सकती है। वॉश हैंड, यानी अपने हाथ जो हैं आफ्टर गोइंग टू टॉयलेट, अब बिफोर ईटिंग, जहाँ जितने भी ऐसे एरियाज़ हैं वहाँ पर आपने अपने हाथ जो हैं साबुन के साथ धोने हैं। ये आप कुछ प्रिवेंशन कर सकते हैं। फॉलो इस्लामिक प्रिंसिपल फॉलो करें, स्पेशली अबाउट सेक्सुअल कॉन्टैक्ट। ब्लड कॉन्टैक्ट शुड बी कंसिडर। ऐसे जितने भी कॉन्टैक्ट हैं जहाँ पर ब्लड से आपका कॉन्टैक्ट हो रहा है वहाँ पर आपने बहुत ध्यान रखना है। ऑर्गन ट्रांसप्लांट में और ब्लड ट्रांसफ्यूजन, जितनी भी ऐसी चीज़ें वहाँ पर प्रॉपरली टेस्ट करवा कर आपने, और न्यू सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट यूज़ करने हैं, ये सारी चीज़ें आपने ध्यान में रखनी है। जो आपको आती भी होंगी, ना भी बताऊँ तो आपको समझ आ जानी चाहिए। ट्रीटमेंट, HIV की कोई मेडिकेशन नहीं है, ये खुद हील हो जाता है इंसान इससे। मेडिकेशन इज़ गिवन इन HBV के खिलाफ मेडिकेशन दी जाती है। HCV ट्रीटमेंट हैज़ इम्प्रूव सिग्निफिकेंटली, इंटरफेरॉन एंड सवाल्डी एट्सेट्रा। HCV की जो ट्रीटमेंट है वो सिग्निफिकेंट हद तक इम्प्रूव हुई है। इंटरफेरॉन और सवाल्डी वगैरह ड्रग्स इसमें दी जाती हैं, इंटरफेरॉन इंजेक्शन होता है। सो आप इससे रिकवर तो नहीं हो सकते, बट जहाँ तक आपकी डिजीज़ ट्रांसफ़र हो चुकी है, जहाँ तक आपका लिवर ख़राब हो चुका है, वहाँ पर जाकर ये डिजीज़ स्टॉप हो जाती है, और जो आपका लिवर काम कर रहा है वो काम करता रहता है। सो लिवर इज़ द मोस्ट वाइटल एंड
लॉट ऑफ बिग ऑर्गन इनसाइड योर बॉडी, और आपको अगर पता हो तो 500 से ज़्यादा फंक्शन लिवर आपकी बॉडी के अंदर परफॉर्म कर रहा है, क्योंकि स्टमक से जो खून है वो लिवर के रास्ते पूरी बॉडी हार्ट तक जाता है, फिर आगे पूरी बॉडी में स्प्रेड होता है। सो बहुत ज़्यादा वाइटल और इम्पॉर्टेंट फंक्शंस होते हैं लिवर के। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए मुझे इजाज़त दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।